Hey everybody, welcome back to the channel. This is Janvi and I have cleared my NEET 2024 exam with my 12th grade and got admission in Lady Harding Medical College, New Delhi. तो आज एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगी, दैट इज़ क्या अगर मैं अब से प्रिपरेशन शुरू करता हूँ तो क्या पॉसिबल है कि मेरा नीट 2025 का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है इन जस्ट 7 or 7.5 months. So yes, it is truly possible. बड़ा yes. अब जो मोस्टली लोगों को डाउट रहता है कि हमारी 11th वीक है, 11th के वीक रहते हुए भी क्या मैं कर सकता हूँ ये एग्ज़ाम क्रैक? सो यस भाई, यस, बहुत बड़ा वाला यस। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ तक हम तब बहुत इजीली पहुँच सकते हैं अगर हमें पता हो कि प्रॉब्लम्स क्या आती है। फर्स्टली हमें आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम, तब हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम सब जनरली क्या आती है कि कहाँ से शुरू करना है, कितना करना है और कब तक करना है। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स। इनका अगर सॉल्यूशन मिल गया तो डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन अ राइट ट्रैक। पहला जो मेरे अकॉर्डिंग है कि कब तक करना है, कब तक करने में देखो गाइज, ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस टिल द लास्ट ऑफ जनवरी, मिड ऑफ फेब्रवरी तो लास्ट है यार, कि मिड फेब्रवरी तक तो मतलब ऐसे करो ख़त्म ही करो, एटलीस्ट 2-2.5 महीने तो आपके पास हो रिविजन करने के लिए। सी, रिविजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे नीट में सिलेक्शन के। रिविजन इन द नीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन इन द नीट एग्ज़ाम। अपार्ट फ्रॉम दिस कि कितना करना है, कितना इज लाइक, देखो सिलेबस कटा भी है, कुछ एक दो चीज़ें ऐड भी हुई है, कुछ एक दो टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं सिलेबस में। सो मेक श्योर आप लिमिटेड पढ़ो, जितना एग्जाम में आना है उतना पढ़ो और उसकी न्यूमरस रिविजन्स करो। दिस इज अ ट्रिक फॉलोड बाय द टॉपर्स कि वो लिमिटेड सा पार्ट पढ़ते हैं और उसकी ही बहुत बारी रिविजन करते हैं इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नाउ सबसे बड़ा हॉरर हर एक मेडिकल स्टूडेंट का वो होता है फिजिक्स। कि वीक सब्जेक्ट्स मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का वो फिजिक्स रहता है, क्योंकि यार फिजिक्स में ऑब्वियसली बात है, कंसेप्ट्स भी है, फिर उनकी एप्लीकेशंस को लाइक अप्लाई करना है, उसमें से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिजिक्स के लिए गाइज आई विल सजेस्ट यू टू रिवाइज द नोट्स फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जितना ज़्यादा नोट्स रिवाइज करोगे उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आफ्टरवर्ड्स मेजर मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद ना डायरेक्टली ना हायर लेवल के क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कंसेप्ट्स हो गए, नोट्स अच्छे से हो गए, मूव ऑन टू इजी क्वेश्चन। स्टेप्स, सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें, पहले थोड़ी इजी, फिर थोड़ा सा मॉडरेट, फिर थोड़ा सा अच्छा लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन से शुरू करना है। एंड इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो एक मेजर रोल प्ले करेगा वो रहेगा नीट के PYQs। बिकॉज नीट के PYQs से आपको ना एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप अपना माइंडसेट फिर वैसा ही कर लोगे एंड व्हाइल यू आर डूइंग द क्वेश्चंस आपको उसी तरीके से फिर प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाएगी, राइट। अब एक मेजर चीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, इट्स ओके यार अगर आपसे इनिशियली क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, नोट्स पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन नहीं हो रहे, इट्स ओके, इट्स टोटली नॉर्मल। किसी से भी ऐसे नहीं होता कि यार बिल्कुल प्रो होता है कोई बंदा, बिल्कुल परफेक्ट कोई नहीं होता। डोंट गेट डीमोटिवेटेड अगर क्वेश्चन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन क्या नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन क्या नहीं हुआ, जस्ट थिंक इट इन अ पॉजिटिव वे कि यार आज मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुए, मैं कल जाके इसको अपने फ्रेंड से डिस्कस करूंगा, अपने टीचर से पूछूंगा, तो मेरे को कुछ नया पता चलेगा। डिस्पाइट ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड कि मेरे से तो होएगा ही नहीं है, अब मेरे को तो आता ही नहीं है, डीमोटिवेशन विल वर्सन द कंडीशन। अब फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली आज मैं बात करूंगी। सबसे पहले हमें डिवाइड करने होंगे आवर्स को, कि कितना घंटा एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 hours, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, बट 4 hours फॉर फिजिक्स इंक्लूडिंग योर लेक्चर्स, इफ़ यू आर टेकिंग द लेक्चर्स, इफ़ यू आर गोइंग टू योर कोचिंग, किसी भी कोचिंग पर जा रहे हो तो
4 घंटे उसको इंक्लूड करके आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले 1.5 घंटा एटलीस्ट आपका लेक्चर का जाता है। आफ्टरवर्ड्स फॉर योर सेल्फ स्टडी जस्ट कीप 2.5 आवर, इतना तो रखना ही पड़ेगा मिनिमम टू मिनिमम, राइट। अब उसमें भी मैंने कैसे डिवाइड किया है, आप डिवाइड करो 1 आवर 30 मिनट्स 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। अब 1 आवर 30 मिनट्स कीप इट फॉर योर नोट्स और लेक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन। मैं आपको एक एलेबोरेटेड प्लान नेक्स्ट स्लाइड्स में देने वाली हूँ, उसमें मैं आपको हर एक चैप्टर का बताऊंगी। इफ़ यू वांना चेंज इट यू कैन मॉडिफाई इट। सो बेसिकली नोट्स और लेक्चर यहाँ पे करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। एक दो दिन मिस हो गया कि आपने अलग से कोई एडिशनल क्वेश्चंस नहीं किए तो एटलीस्ट नोट्स वाले क्वेश्चन तो करो, मतलब हाथ चलता रहना चाहिए बीच में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत रहनी ही चाहिए। अब क्लास 11th के लिए चैप्टर वाइज मैं आपको प्लानर देती हूँ। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स गाइस। यूनिट्स मेजरमेंट्स लगाओ इस पर 4 दिन। पहले डे 1 पे क्या करो, 2 घंटे का इसका लेक्चर लो। इट्स नॉट अ बहुत बड़ा चैप्टर, इट्स अ ईजी चैप्टर, बहुत ईजीली आप इसको ग्रैब कर लोगे। आसान है, इतना कोई कंसेप्ट भी नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। फिर जो मैंने 1 आवर 30 मिनट्स बोला था, इस टाइम पे नोट्स रिवाइज करो एंड गिव 30 मिनट्स टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। 30 मिनट्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दो। आधा घंटा एटलीस्ट अगर आपसे, आधे घंटे में एटलीस्ट अगर आपसे 10 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, जस्ट गो विद इट। मैं ये नहीं बोलूँगी 30 मिनट्स में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना, 30 क्वेश्चन करो, नहीं, इनिशियली नहीं होता है। 10 क्वेश्चन हो रहे 10 क्वेश्चन करो एटलीस्ट। देन डे टू में अगेन 2 आवर्स फॉर नोट्स। अगर लेक्चर रह गया तो लेक्चर को लो, पहले लेक्चर कंप्लीट करो, अगर कुछ भी रह गया आपके तब पहले उसको कंप्लीट करने के बाद फिर नोट्स पे मूव ऑन करना। देन 1 आवर 30 मिनट्स ऐसे क्वेश्चंस करो जो इजी हो, जिससे आपका बेस बिल्ट अप हो जाए। एंड फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स यू कैन गो विद योर क्वेश्चंस जो थोड़े से अच्छे लेवल के हो। Until the day 3 you have to revise the notes and the PYQs। एक दिन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है, मैंने 4 डेज दिए, एक दिन एक्स्ट्रा रखो इन केस कुछ रह जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सको, राइट। नेक्स्ट फॉर द चैप्टर्स लाइक मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, मोशन एंड प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, एटलीस्ट 5 डेज दो हर एक चैप्टर को उसको अच्छे से करने के लिए। अब डे 1 और डे 2 में क्या करना है इन चैप्टर्स के, इट विल टेक हार्ड टू हार्ड 2.5 घंटा लग जाएगा इसके लेक्चर लेने में। अगर आप 2.5 घंटे की कंसिस्टेंसी नहीं बना सकते तो यू कैन गो विद कि आज थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा अगले दिन कर लिया, थोड़ा सा उससे अगले दिन कर दिया, ऐसे कर सकते हो। देन 30 मिनट्स के अंदर यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स में आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। जितने ज़्यादा नोट्स रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी होगी, उतने ही कंसेप्ट और क्लियर होंगे, क्योंकि हर टाइम एक बार जब हम रीड करते हैं हमें कुछ 1-2 चीज़ें मिस हो जाती है, नेक्स्ट टाइम रीड करते हो वो भी चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट डे 3 1 आवर 30 मिनट्स में नोट्स रिवाइज करो। 1 आवर 30 मिनट्स फॉर ईजी क्वेश्चंस, राइट। इफ़ यू वांट आपका लेक्चर कंप्लीट नहीं हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। 30 मिनट्स थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, एंड 30 मिनट्स फॉर द NCERT पॉइंट्स टू पॉन्डर। और मैंने इसको ना टेलीग्राम चैनल पे ड्रॉप किया है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन एंड मोशन एंड प्लेन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 4 पे 1 आवर 30 मिनट्स अगेन टू योर नोट्स। मैं नोट्स पे इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज कंसेप्ट्स नोट्स से ही क्लियर होंगे। कोई बार बार बोल रहा उससे हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा, जब हम उसको खुद बार बार पढ़ेंगे तब दिमाग में बैठेगा। Then 1 hour 30 minutes for easy question, 30 minutes for difficult question, and next 30 minutes आप short notes बना सकते हो because short notes are going to help you a lot at the जब आप बिल्कुल लास्ट में होंगे अप्रैल टाइम पे, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप उस टाइम पे बड़े नोट्स रीड करो, शॉर्ट नोट्स। एंड डे 5 गो इट फॉर PYQs, सारे नीट के PYQs उस दिन करना। देन 2 दिन एक्स्ट्रा रखो इन केस कुछ रह गया है, और अगर आपको ज़्यादा रिवाइज करना और भी चीज़ें रिवाइज करनी है तो वो 2 दिन उसके एक्स्ट्रा मैंने रख दिए। 2 दिन एज अ विश व्हाट यू वांट टू डू आप कर सकते हो। देन सेंटर ऑफ मास रोटेशन, ऑसिलेशंस, वेव एंड फ्लूइड्स, द मोस्ट खतरनाक चैप्टर रोटेशन।
मैं डरा नहीं रही हूँ, इट्स एक्चुअली इस थोड़ा सा अच्छा खासा चैप्टर है ये। इसमें 8 डेज ईच चैप्टर को दो, इनको कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा, इनके कंसेप्ट समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तब भी इनकी अच्छी करनी पड़ेगी। तो 1, 2, 3 एंड 4 पहले 4 दिन में आपको 1.5 घंटा प्लस 1 आवर यानी कि 2.5 घंटे लेक्चर लेने हैं, एंड 30 + 30 + 30 यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स में नोट्स रिवाइज करने हैं। डे 5 में अगेन नोट्स बनाने हैं, राइट। ट्राई टू कंप्लीट छोटे नहीं है, चैप्टर नोट्स अगेन, राइट। सो चैप्टर नोट्स दोबारा से रिवाइज करने हैं इस 4 घंटे में, बिकॉज इट विल टेक यार 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल चैप्टर नोट्स, या बट ब्रेक लेके 4 घंटे आप कंसिस्टेंटली नहीं बैठ सकते। 6 एंड डे 7 पे 2 आवर 30 मिनट्स इजी क्वेश्चन के लिए, 1 आवर फॉर द गुड लेवल क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स इन ऑर्डर टू मेक द शॉर्ट नोट्स। एंड डे 8 नीट के PYQs के लिए आप रखो। इसके सिवा भी 2 एक्स्ट्रा डेज आप रखो, 2 एक्स्ट्रा डेज इसमें मैं दूंगी, जिसमें आप अगर आप और रिवाइज करना चाहते हो, किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं, किसी चैप्टर के नोट्स दोबारा से रिवाइज करने, किसी चैप्टर के क्वेश्चंस करने, वो आप कर सकते हो। देन ग्रेविटेशन थर्मल फिजिक्स 4 दिन लगेंगे हर एक चैप्टर पे मोस्ट लाइकली, एक पहले दिन और सेकेंड डे। लेक्चर लो 1.5 घंटे का, 1 घंटे में नोट्स रिवाइज करो उनके, और 30 मिनट्स फॉर द क्वेश्चन इन द सेम डे, बिकॉज ये कोई बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स है। देन डे 3 आपको 2.5 घंटे में इसके क्वेश्चंस करने हैं, 30 मिनट शॉर्ट नोट्स पे देना, एंड 1 आवर फॉर NCERT, बिकॉज इनकी NCERT पढ़ना भी ज़रूरी है, NCERT से भी क्वेश्चन आते हैं इनमें, तो इसलिए मैं इसकी NCERT पे 1 घंटा दे रही हूँ। एंड डे 4 फॉर योर नीट के PYQs। देन द चैप्टर्स लाइक सॉलिड्स एंड KTG, राइट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो ये तो बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं और इनसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं जनरली, तो आई सजेस्ट यू कि आप इन पे 2 दिन दो, 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, एंड 1 आवर फॉर द 1.5 आवर फॉर द नोट्स। डे 2 2.5 घंटे क्वेश्चंस के लिए, एंड 1.5 आवर फॉर NCERT, जिस पे किसी इनका नोट्स है कम, और NCERT से KTG की तो पूरी थ्योरी है वो NCERT से ही आती है चैप्टर के नहीं। देन 12th क्लास के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स, पोटेंशियल, करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये 6 to 7 डेज ईच चैप्टर पे आपका जाएगा। इस टाइम तक आके ना आप प्रो हो जाएंगे, लाइक जो आपका 11th है वो आप मिड ऑफ द दिसंबर के तक कंप्लीट कर लोगे विद रिविजन। अगर आप एक्स्ट्रा डेज भी थोड़े दो तो मिड दिसंबर और 10 दिसंबर तक आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट प्लानर। आफ्टरवर्ड्स आप प्रो हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करके चलना है, किस हिसाब से हमें करना है। तो अब ये जो चैप्टर्स होंगे ये आप अपने हिसाब से 6 से 7 दिन में हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करना। 6 से हार्ड टू हार्ड लगेंगे 24 डेज टू कंप्लीट इट, राइट। अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाना है इसमें। देन AC एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये छोटे से चैप्टर है तो 5 दिन लग सकते हैं इनमें, हर 10 डेज और लाइक 9 to 10 डेज इनको कंप्लीट करने में लग जाएंगे विद रिविजन। NCERT और नीट के PYQs को ऐड करके मैं सारी चीज़ें बोल रही हूँ। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड EM वेव्स, यार देखो ये जो चैप्टर्स है ना 2 दिन के चैप्टर, लेकिन इसमें ना NCERT रीड करनी मस्ट है, इसमें तो आप NCERT छोड़ ही नहीं सकते। मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने बताया है कौन कौन से चैप्टर्स में फिजिक्स में NCERT पढ़ना ज़रूरी है, जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते। उनमें से एक चैप्टर EM वेव्स भी और मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी है। सो मेक श्योर आप इनकी NCERT ज़रूर रीड आउट करो। Then ray optics, wave optics, अच्छे खासे concept वाले chapters will take 8 days or 9 days each, and you can make the planner according to you just for notes की revision and afterwards question practice and need के PYQs। अब नेक्स्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास डुअल नेचर आता है, एटम्स आते हैं, न्यूक्लियाई आता है, एंड एक और चैप्टर होएगा सेमीकंडक्टर्स वाला इसके साथ। यार देखो इस पूरे लाइक यूनिट को करने में, इन दोनों पार्ट को, मॉडर्न फिजिक्स वाले को एज वेल एज सेमीकंडक्टर को, तुम्हें सारे को करने में 10 दिन लगेंगे। एक एक को नहीं, सारे को करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। तो उस हिसाब से ही अपना प्लानर बनाना एंड मेक श्योर इसकी NCERT को रीड आउट करना, मॉडर्न फिजिक्स के हर एक चैप्टर की एज वेल एज सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि कुछ डाटा भी है इन चैप्टर्स में, कुछ लाइंस भी है जो हमें समझ नहीं आती है while we are going to read it directly in our test।
इस तरीके से आपका फिजिक्स का सिलेबस जो है वो लगभग जनवरी के लास्ट में और मिड ऑफ द फेब तक तो बिल्कुल है कि मिड ऑफ द फेब तक तो कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर रिवीजन सेशंस। अपनी रिवीजन के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब जो आपके पास 2-2.5 महीने बचेंगे वो होंगे आपकी रिवीजन के लिए। उसमें और ज़्यादा रिवीजन करना, यहाँ पे तो रिवीजन की ही है, उसके साथ और रिवीजन करना, इससे फिजिक्स की और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड